वैदिक सभ्यता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता जो शुरू हुई थी वो दो प्रकार से है, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। देखिए, जो पूर्व वैदिक काल है वो हमारा शुरू होता है 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और वहीं उत्तर वैदिक जो काल है वो हमारा 1000 से लेकर के 600 BC तक का काल रहता है। जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेद की रचना हुई है, ऋग्वेद की, और बाकी जो बचे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई है। तो पूर्व वैदिक काल में अगर वेदों की बात करें, जो 4 वेद हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद को ही स्थान मिला था, उस समय उसकी रचना हो पाई थी, बाकी सारे उत्तर वैदिक काल में इनकी रचनाएं हुई थी। आर्य जो शब्द होता है, ऋग्वेद की रचना के बारे में अगर कहा जाता है तो कहा जाता है कि आर्य लोग उसकी रचना किए थे। तो आर्य जो है, आर्य शब्द कैसा है, तो आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति। कहीं पर यह भी दिया रहता है कि ऊंचा कुल। आर्य का सीधा सा अर्थ क्या होता है, ऊंचा कुल। ठीक है, ये आर्य जो शब्द है वो ऋग्वेद में 36 बार इसका उल्लेख किया गया आर्य शब्द का। यानी जो अपना ऋग्वेद की जो रचना हुई है उस ऋग्वेद में आर्य शब्द को 36 बार लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद व्यवसाय आर्यों का जो था वो पशुचारण मतलब यानी पशुपालन। पशु में क्या सबसे प्रिय क्या थी, तो गौ थी। गौ यानी गौ का अर्थ होता है गाय। ठीक है, यानी गाय सबसे इनकी प्रमुख जो है इनकी पालतू पशु थी। ठीक है, यानी पशु को पालना ये लोग जानते थे, पशुपालन करते थे। समाज कैसा था, तो इनका जो समाज है, समाज इनका पुरुष प्रधान था। स्त्रियों को उतना जो है सम्मान नहीं प्राप्त था जितना कि पुरुषों को। समाज में जो भी निर्णय लेना होता था वो पुरुष वर्ग ही निर्णय लेते थे, इसमें स्त्रियों को भाग नहीं दिया जाता। लेकिन वहीं अगर सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाएं तो वहाँ स्त्रियों को प्रधानता दी जाती थी। ठीक है, देखिए, घोड़े का जो है, घोड़ा काला सागर और यूराल के पर्वत से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग जो है घोड़ों का भी उपयोग करते थे। यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए यातायात के रूप में ये यूज किसका करते थे, घोड़े का यूज करते थे। और इसका जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो काला सागर और यूराल के पर्वत से मिला है। ये मिला है यूराल के पर्वत से 3000 BC में, यानी 3000 ईसा पूर्व में 60,000 से अधिक घोड़े की अस्थियां मिली हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि 60,000 से अधिक एक ही जगह है जो आपका ये है यूराल पर्वत, वहाँ से 60,000 जो है अस्थियां मिली घोड़े का। इससे पता चलता है कि ये लोग घोड़ों को भी पालते थे। एक अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख, जिसके बारे में हमने कल भी कुछ चीज़ें बोगाज कोई के बारे में हमने बताया था कि वहाँ से 4 देवताओं का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अभी देवताओं को जो इसमें इंद्र, वरुण और मित्र और नाशत्य देवता हैं, वही चीज़ है यहाँ पे भी है। जो बोगाज कोई अभिलेख है उसको मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, उसका एक दूसरा नाम भी क्या है, मितन्नी अभिलेख। और देखिए 1400 BC में हित्ती राजा, जो हित्ती के एक राजा थे जिनका नाम था सुब्बी लिम्बा जो थे, और मितिन्नी के राजा मती उ अजा, जो मती उ अजा थे, यानी मती उ अजा और सुब्बी लिम्बा, इन दोनों के बीच में जो सुब्बी लिम्बा हैं और मती उ अजा के बीच में एक संधि हुई थी। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बोगाज कोई अभिलेख से। और इस समय जो प्रचलित जो देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य थे, ये ऋग्वैदिक काल के देवता हो गए, प्रमुख देवता। ऋग्वेद की रचना की जो अगर तिथि की बात करें तो विद्वानों में कई मतभेद हैं, कई विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। और वहीं पर एक सबका एक औसत निकाल करके एक मान्य बताया गया कि ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व था। ये चीज़ें इसमें 1500 से ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000, और पूरा अगर जो वैदिक काल की बात करें तो आपका जो था वो 1500 से 1000 ईसा तक था। चलिए, तो यहीं पे ऋग्वैदिक तिथि जो जैकोबी थे, जैकोबी, इन्होंने कहा कि 3000 BC यानी 3000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। वहीं मैक्स मूलर जो थे वो
2500 से जो है 1000 BC के मध्य इन्होंने बताया। वहीं विंटर नृत्य जो थे इन्होंने कहा कि 2500 से 2000 BC के मध्य ऋग्वैदिक सभ्यता थी। बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने 620 BC बताया, यानी 600 ईसा पूर्व बताया। और लेकिन जो मान्य है, सर्वमान्य जो तिथि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, यानी BC तक है। और ऋग्वेद में जो सबसे उच्च अधिकारी होता था, जो सबसे बड़ा पद होता था, वो पुरोहित का होता था। ठीक है, इसमें 2 पुरोहित ऋग्वैदिक काल में 2 महत्वपूर्ण पुरोहित हुए। एक थे विशिष्ट जो कि रूढ़िवादी थे, और दूसरे थे विश्वामित्र जो कि उदार चरित्र के थे, उदार। और इन्होंने ही, विश्वामित्र ने भी गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसने रचना किया है या किसने लिखा है, तो लिखे हैं कौन से आपके, विश्वामित्र। ये आपको याद रखना है। आइए, चारागाह, बड़े जत्थे का प्रधान, यानी जो चारागाह होते थे उसमें जो हेड होता था, यानी चारागाह यानी पशुओं को चराने वाले में जो एक मुख्य व्यक्ति होते थे, यानी जत्थे का जो प्रमुख व्यक्ति होता था, उसको वाजपति कहते थे। क्या कहते थे? उसको वाजपति के नाम से जाना जाता था। वही परिवार का प्रधान था, यानी जो परिवार में जो एक मुखिया होता था, परिवार का जो सबसे बड़ा, जिसके कंधे पे पूरे परिवार का जो है लोड रहता था, उसको हम कुलप कहते थे, यानी कुल को संभालने वाला। ठीक है, वहीं जो लड़ता था, लड़ाई करता था, यानी समाज से और चीज़ों से अपने परिवार की रक्षा करता था, उसको हम कहते थे, लड़ाकू दलों का जो प्रधान होता था वो उसको हम ग्रामीण कहते थे। वही जैसे आज है हमारा लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा है, हमारी शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उस समय सभा, समिति और विदत होते थे। ये 3 चीज़ें होती थी। ठीक ना। तो यहाँ पे जो सभा थी, सभा जो कि हमारी वर्तमान की लोकसभा है, ठीक है, इसमें जो है पुरुष और स्त्री दोनों को स्थान मिला था। और पुरुष के लिए सभ्य और स्त्री के लिए सभावती शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी जहाँ पुरुष होते थे उनको सभ्य कहा जाता था, जब स्त्रियां भी भाग ले लेती थी तो स्त्रियों के लिए सभावती इसका जो है नाम रखा गया था। समिति, देखिए समिति वर्तमान का जो हमारा राज्यसभा है उसको समिति कहते हैं। विदत जो था, विदत जो हमारा तीसरा इसमें चरण था, तीसरा विदत है, इसमें बुजुर्ग लोग होते थे, बुजुर्ग लोग हिस्सा लेते थे, या फिर जो उस नगर या ग्रामीण क्षेत्र के विशेष लोग होते थे, जो विशेष विद्वान होते थे, कुछ पढ़े लिखे होते थे, यानी उच्च वर्ग के लोगों को इसमें रखा जाता था। और एक चीज़, सभा और समिति जो है इसको जो है इंद्र की पुत्रियों के नाम से बताया गया कि ये इंद्र की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मानना है, हालांकि उसका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मंत्रों का जो प्रयोग हुआ, यानी ऋग्वेद में कौन से शब्द कितनी बार प्रयोग हुए, तो कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं जिसको आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। हमने इसमें जितने भी शब्दों का यूज़ किया गया सारी चीज़ें हमने एक ही बार लिखा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। जैसे देखिए, गंगा, राजा, पृथ्वी, शूद्र और वैश्य, इन सारे शब्दों का एक बार प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में। यानी ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ इन सब का कितनी बार प्रयोग किया गया है? एक बार। गंगा, राजा, पृथ्वी, शूद्र और वैश्य का सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है। वहीं शिव, यमुना, इनका प्रयोग 2 बार हुआ है। सभा का प्रयोग जो है 8 बार हुआ है। राष्ट्र का प्रयोग 10 बार हुआ है। बृहस्पति का 11 बार हुआ है। क्षत्रिय और समिति का 9 बार हुआ है। ग्राम का 13 बार हुआ है। ब्राह्मण का 15 बार, सोना का 20 बार, वर्ण का 23 बार हुआ है। ठीक है, और वहीं देखिए वरुण का 30 बार, कृषि का हमारा जो है 33 बार हुआ है। ठीक ना। और देखिए वहीं पे क्या है, ब्रज गोसाल का 45 बार हुआ है। गढ़ का 46 बार, विष्णु का 100 बार हुआ है। विदत का 122 बार, सोम का 144 बार, विष का 170 बार, गौ यानी जो गाय है, गाय का हुआ है आपका 176 बार, अश्व का 215 बार, माता का 234 बार, जन का 275 बार, पिता का 335 बार। और वहीं बात करें इंद्र की, ठीक है, तो इंद्र का जो प्रयोग हुआ है 250 बार इनका प्रयोग हुआ है। इंद्र शब्द का भी प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो आप कहोगे कि 250 बार हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।